11 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखे गए निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसे पढ़ रहे थे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि यह जो समय है यह प्रगति की घुड़दौड़ का समय है। ऐसे समय में जो आगे बढ़ेगा उसका ही विकास होगा। अब आगे लेखक क्या कहते हैं, अब भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नत हो। लेखक क्या कहते हैं, ऐसे विकास की दौड़ के समय में यदि तुम अपना विकास नहीं करना चाहते हो, यदि हम भारतवासी अपने को सुधारना नहीं चाहते हैं तो यह हमारा ही अपना दोष है। यदि और हमारा यह सुधार ऐसा होना चाहिए, यदि हम चाहते हैं सुधार तो हमारा सुधार ऐसा होना चाहिए कि हर तरफ हमारी उन्नति हो, चाहे वह धर्म के क्षेत्र में हो, घर के कामकाज में हो, बाहर के कामों में हो, रोज़गार में हो, शिष्टाचार में हो, हमारा चाल चलन हो, हमारा शरीर हो, बल हो, समाज में हमारा स्थान हो, युवाओं में विकास हो, वृद्धों में विकास हो, स्त्री पुरुष अमीर गरीब चार तरफ हमारे भारतवर्ष की उन्नति होगी यदि हम अपने आप में सुधार लाना चाहेंगे। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के काटे हो। क्या कहते हैं कि उन सब बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए जो बातें हमारे विकास में बाधक हैं। यदि कोई हमें निकम्मा कहता है तो कहे, कोई हमें भ्रष्ट कहता है तो कहे, लेकिन हमें केवल और केवल यह सोचना है कि हमारे देश की उन्नति कैसे हो। हमें किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। क्या कहते हैं लेखक, अपमानम पुरस्कृत मानम कृत्वा तु पृष्ठत सर्व कार्यम साधेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। क्या कहते हैं लेखक कि जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठें। जो लोग यह कहते हैं कि हम देश का भला चाहने वाले हैं, देश का हित करने वाले हैं, ऐसे लोगों को अपने सुख का त्याग कर देना चाहिए। अपने मान सम्मान, अपने धन पे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना बलिदान करके, अपना सब कुछ समर्पण करके अपने देश के विकास के लिए तैयार हो जाना चाहिए। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नत पथ की काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। लेखक क्या कहते हैं कि जो हमारे विकास में बाधक चीज़ें हैं, चाहे वह हमारे घर में छिपी हुई हों, चाहे कोई धर्म की आड़ में बातें कर रहा हो जो हमारे हमारे देश के विकास में बाधक हो, या कोई अन्य कारण से, सुख के कारण से, जिस भी कारण से, और यह जो विकास की बाधक चीज़ें हैं उसे लेखक क्या कहते हैं, चोर की तरह हैं। जहाँ ये छिपे हैं, जो चीज़ें हमारे विकास में बाधा बनने वाली हैं, विकास के कांटे हैं, उन सबको हमें उखाड़ फेंकना होगा, तभी यह हमारी उन्नति हो सकती है। लेखक क्या कहते हैं, अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें तो जो शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। लेखक क्या कहते हैं, जब हम यह कहेंगे कि इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, यह विकास में कांटे हैं, तो लोग यह प्रश्न करेंगे कि किसको हम कैसे चुनें, क्या हमारे विकास के लिए आवश्यक है, क्या हमारे विकास में बाधक है, विकास कहते किसे हैं, और विकास करने का, उन्नति करने का तरीका क्या है। तो इन प्रश्नों के उत्तर जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ। क्या लेखक बताते हैं, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। लेखक क्या कहते हैं, जो उन्नति हमें करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी उन्नति धर्म के क्षेत्र में करनी होगी। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इसमें उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म के आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि है। दो एक मिसाल सुनो। फिर लेखक क्या कहते हैं कि जो अंग्रेज़ हैं, जो इतने विकसित है, बार बार लेखक ने
इस पाठ में अंग्रेजों का ही वर्णन किया है। उसका कारण क्या है? उस समय हमारा भारत देश अंग्रेजों के पराधीन था। तो लेखक क्या कहते हैं? अंग्रेजों के यहाँ उनकी धर्म नीति और उनकी राजनीति दोनों आपस में मिली हुई है। फिर लेखक क्या कहते हैं? हम अपने भारत देश का ही उदाहरण है कि हमारे भारत देश में जैसे यह बलिया का मेला और यहाँ का स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर के आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती हैं यहाँ से ले जाएं। लेखक क्या कहते हैं कि यह जो उदाहरण देते हैं कि यह जो मेले पहले के समय में आवागमन के इतने साधन नहीं थे, तो कुछ पर्वों पे, कुछ विशेष तिथियों पे मेले लगते थे, जिसमें जो लोग नहीं मिल पाते थे वह मेले के अवसर पे समय निकाल कर वहाँ पहुँचते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे और घर गृहस्थी की जो चीज़ें गांव में नहीं मिल पाती थी उन्हें वह खरीद करके ले आते थे। तो इसीलिए वह ददरी का मेला, वहाँ पर लोग दूर दराज से आकर के अपने रिश्ते नातेदारों से मिलते हैं। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं? एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। दूसरा उदाहरण उपवास का देते हैं। हम उपवास रखते हैं जिससे हमारे शरीर को आराम मिले, हमारे शरीर के जो अंग हैं वह थोड़े से सुरक्षित हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। और उपवास के दौरान हम जल का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। अब ऐसे कोई उपवास नहीं रखेगा, इसलिए कुछ पवित्र तिथियां बना दी गई हैं। उन्हीं में से एक क्या है? एकादशी का पर्व। फिर लेखक क्या उदाहरण देते हैं? गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों है? जब हम किसी पवित्र नदी में जाते हैं, गंगा नदी में जाते हैं, तो कहा जाता है कि पहले जो है अपने पैर को उसमें न डालो। सबसे पहले हम गंगा जल को हाथ में ले करके अपने सर पर चढ़ाते हैं। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है, इसके पीछे भी जो कारण है वह हमारे स्वास्थ्य का कारण है और इसे धर्म से जोड़ दिया गया है, तब हम उसे मानेंगे। और जब हम सबसे पहले पैर डाल देंगे तो पैर की गर्मी हमारे सिर पर चढ़ जाएगी, इसलिए यह विधान बना दिया गया, धर्म बना दिया गया है कि सबसे पहले गंगा के जल को अपने माथे पर चढ़ाना है। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पे अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसपैलिटी है। लेखक क्या कहते हैं? जो दीपावली का त्यौहार है वह भी इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि बरसात के बाद जो कीड़े मकोड़े हैं और पानी बरसने से पहले के समय में घर कच्चे होते थे, तो जो दीवारें टूट फूट गई हैं उनकी मरम्मत हो जाए और एक बार जो चीज़ें अनावश्यक हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है वह साफ़ सफाई के दौरान घर से बाहर निकाल दिए जाए। होली का त्यौहार भी होली मनाने के, होली खेलने के पहले हम होलिका दहन करते हैं। उसका भी है कि बसंत ऋतु के कारण जो हवा में थोड़ी सी खुश्की आ गई है वह जगह जगह पे अग्नि को जलाने से हवा शुद्ध हो जाए। और इस तरह से यह जो हमारे त्यौहार हैं यह म्यूनिसपैलिटी का कार्य करते हैं। म्यूनिसपैलिटी नगर पालिका भी क्या करती है? नगर की सफाई का काम करती है। यह त्यौहार भी हमारे नगर पालिका की ही तरह हमें अपने घर को, आसपास को साफ रखने का एक उद्देश्य है, साफ रखने का एक लक्ष्य है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्मनीति और राजनीति को दूध पानी की भात मिला दिया। खराबी जो बीच में भई वह यह कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन करना है। लेखक क्या कहते हैं? जिस उद्देश्य से यह त्यौहार बनाए गए, यह व्रत बनाए गए, यह तीर्थ बनाए गए, उसके मूल कारण को हम नहीं समझते हैं, इसीलिए आज यह हमारा विकास रुक गया है। अब आप ही देखिए, जो दीपावली का त्यौहार है, पहले दिए जलाए जाते थे। सरसों के तेल को, तिल के तेल को, तीसी के तेल को दिए में भर करके वह जलाया जाता था, जिससे हवा भी शुद्ध हो जाती थी और जो बरसात के बाद कीड़े मकोड़े हैं वह उस दीपक में जल करके नष्ट हो जाते थे। आज हम दीपावली तो मनाते हैं लेकिन उस रूप में नहीं मनाते हैं। आज हम बिजली की लड़ियों को लगा देते हैं और उन लड़ियों से कहीं भी वह
सफाई का काम या जिस उद्देश्य से वह त्यौहार बनाया गया है वह उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते। वही लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले के हमारे पूर्वजों ने धर्म को बिल्कुल एक दूसरे से जोड़ दिया। धर्म और समाज की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं रखा, इस तरह से मिला दिया गया जैसे दूध में पानी मिला देने पे दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन उस धर्म नीति को और उस समाज नीति के उद्देश्य को हम नहीं समझ पाए। यहीं से हमारे धर्म नीति में, हमारी समाज नीति में कमियां आना प्रारंभ हुई। धन्यवाद। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।